बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। हम हाज़िर हैं एक नई वीडियो के साथ। फ़िज़िक्स लेक्चर चैप्टर नंबर 1 से मैंने कुछ शॉर्ट क्वेश्चन बनाए हैं आप लोगों के लिए। तो उम्मीद है इस लेक्चर के बाद आपको फर्स्ट चैप्टर से शॉर्ट क्वेश्चन करने में कुछ हेल्प मिल जाएगी। तो हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके और आपको अपनी स्टडी में हेल्प मिल सके। जी, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। ये मैंने 2 टॉपिक लिए हैं यहाँ पे इस लेक्चर में। सबसे पहला हमारा है कि एरर एंड अनसर्टेनिटीज़ क्या होती हैं, और दूसरा टॉपिक है कि हम फिज़िकल क्वांटिटीज़ जो होती हैं उनकी डायमेंशंस कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो ये सारा हम आज के लेक्चर में देखेंगे। ये शॉर्ट क्वेश्चन है, 2 नंबर में आपको आ सकते हैं, तो आपने वीडियो को अच्छी तरह देखना है। ये क्वेश्चन आपको कभी नहीं भूलेंगे। जी, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है एक्सप्लेन द फिनोमेना ऑफ एरर्स एंड अनसर्टेनिटीज़। ठीक है, कि जो हमारे पास फिज़िकल क्वांटिटीज़ होती हैं, जब हम उनको मेजर करते हैं तो हमारे पास जो एरर्स और अनसर्टेनिटीज़ होती है वो क्यों आती हैं और कैसे आती हैं। ठीक है जी, तो सबसे पहला क्वेश्चन है एक्सप्लेन द फिनोमेना ऑफ एरर्स एंड अनसर्टेनिटीज़। तो इसका आंसर है यहाँ पे कि जो हमारे पास सब फिज़िकल क्वांटिटीज़ होती हैं उनमें कहीं ना कहीं जो है ना वो कहीं ना कहीं अनसर्टेन होती हैं, उनमें कुछ ना कुछ एरर ज़रूर होता है, कहीं ना कहीं किसी न किसी हद तक वो जो है ना इम्प्रिसाइज होती हैं। ठीक है, ऑल फिजिकल मेजरमेंट्स आर अनसर्टेन आर इम्प्रिसाइज टू सम एक्सटेंट। ठीक है, किसी न किसी हद तक वो सब फिजिकल क्वांटिटी जो होती है वो अनसर्टेन होती हैं, वो करेक्ट नहीं होती, उनमें कुछ ना कुछ एरर ज़रूर होता है। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू एलिमिनेट ऑल पॉसिबल एरर्स और अनसर्टेनिटीज इन अ मेजरमेंट। के जो हम मेजरमेंट लेते हैं उनको तमाम एरर्स और अनसर्टेनिटीज को रिमूव करना पॉसिबल नहीं होता, इम्पॉसिबल होता है। इसलिए हम जो है ना किसी हद तक उनको रिमूव कर सकते हैं लेकिन मुकम्मल तौर पर रिमूव नहीं कर सकते। द एरर्स इन मेजरमेंट में अकस ड्यू टू, जो उनमें एरर्स आते हैं फिजिकल क्वांटिटीज़ में वो क्यों आते हैं, किस वजह से आते हैं, वो आते हैं अन एक्सपीरियंस ऑफ पर्सन। ठीक है, जो हम पर्सन जो होता है जो एक्सपेरिमेंट कर रहा था, हो सकता है वो उसमें का कोई एक्सपीरियंस ना हो, अनएक्सपीरियंस पर्सन हो, वो कोई हम जैसा आम इंसान के एक्सपेरिमेंट करने लग जाए और फिर वो कहे कि जो है ना हमारे पास जो मेजरमेंट है वो करेक्ट नहीं आ रही, तो वो पर्सन का अनएक्सपीरियंस होना भी हो सकता है। ठीक है, द फैकल्टी ऑपरेटर्स, जो हम ऑपरेटर्स यूज़ कर रहे हैं हो सकता है वो करेक्ट ना हो, उसमें कुछ मिस्टेक्स हों। ठीक है, कोई उसमें एरर्स हों, कुछ भी हो सकता है। तो ऑपरेटर्स जो है ना जो हम यूज़ कर रहे होते हैं उसकी वजह से भी एरर्स आ जाते हैं। ठीक है, इन अप्रोप्रिएट मेथड और तकनीक, जो हम मेथड या तकनीक्स यूज़ कर रहे हैं अपनी मेजरमेंट को फाइंड आउट करने के लिए, तो हो सकता है हमारा वो मेथड ठीक ना हो, जो हमने तकनीक्स अप्लाई की हैं वो ठीक ना हो, तो इस वजह से भी जो फिज़िकल क्वान्टिटीज़ होती हैं उनमें एरर आ सकते हैं। ठीक है, ये आपको 2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, कि आ नहीं सकता बल्कि आया है पहले, बहुत दफ़ा ये पेपर्स में आ चुका है एग्ज़ाम बोर्ड में, कि जो एरर्स होते हैं और अनसर्टेनिटीज़ होती हैं वो क्यों होती हैं और किस वजह से होती हैं। ठीक है, और उनकी टाइप्स क्या होती हैं एरर्स की। तो हमारे पास एरर जो है वो 2 तरह के होते हैं, रैंडम एरर और एंड सिस्टमैटिक एरर। ठीक है, तो रैंडम एरर क्या होते हैं, इट अकर्स व्हेन रिपीटेड मेजरमेंट ऑफ अ क्वांटिटी गिव डिफरेंट वैल्यूज़ अंडर द सेम कंडीशन। कि जो हमारे पास क्वांटिटीज़ हैं, हम मेजरमेंट ले रहे हैं, तो हमारे पास जो मेजरमेंट की हमारी क्वांटिटी आई है वो हर दफ़ा वो डिफरेंट वैल्यू दे रही है अंडर द सेम कंडीशन के। अगर हमने जो कंडीशन अप्लाई की हैं वो सेम रखी हैं, लेकिन फिर भी हमारे पास हर दफ़ा जो वैल्यूज़ आती हैं, जो रिज़ल्ट आते हैं वो चेंजेस होते हैं। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं रैंडम एरर। इट इज़ ड्यू टू सम अननोन काजेस, ये किसी जो है ना अननोन काजेस की वजह से हो सकता है। मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल देती हूँ कि लेट्स सपोज अगर हम जो है ना एक्सेलेरेशन फाइंड कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें हमने जो है ना वो वेलोसिटी सेम रखी है, टाइम पीरियड सेम रखा है, लेकिन फिर भी हमारे पास जो एक्सेलेरेशन है हमने उसमें वेलोसिटी सेम रखी है, टाइम जो है ना सेम रखा है, लेकिन फिर भी हमारे पास जो एक्सेलेरेशन है वो डिफरेंट आ रहा है। हमने उसका एक्सपेरिमेंट लेट्स सपोज 5 टाइम किया है,
5 बार हमने उसको एक्सपेरिमेंट को लिया कि लेकिन हर बार हमारे पास जो रिज़ल्ट आया है, एक्सेलेरेशन आया है, रिजल्टेंट एक्सेलेरेशन वो डिफरेंट आया। तो इसका मतलब ये है कि ये इसमें जो एरर आ रहा है वो रैंडम एरर है। हमने अपनी कंडीशंस तो सेम रखी हैं लेकिन फिर भी हमारे पास जो रिज़ल्ट है वो डिफरेंट आ रहा है। तो ये इस एरर को हम कहते हैं रैंडम एरर। रिपीटिंग द नेक्स्ट है रिपीटिंग द मेजरमेंट सेवरल टाइम्स एंड टेकिंग एन एवरेज कैन। हम इस एरर को जो है ना रिड्यूस कैसे कर सकते हैं, किसी हद तक हम कैसे कर सकते हैं। तो इसका मतलब इसको हम कर सकते हैं कि हमारे पास जो डिफरेंट वैल्यूज़ आई हैं हम उनकी एवरेज ले लें। लेट्स सपोज हमने 5 टाइम एक्सप्लेनेशन निकाला तो वो डिफरेंट आया, तो हमने उसका एवरेज लेना है। एवरेज कैसे लेना है, हमने उन सबको प्लस करना है, जो 5 टाइम आए उन सबको प्लस करके हमने 5 पे डिवाइड करना है, तो हमारे पास एक एवरेज आ जाएगा। तो हम कहेंगे हमारे पास यही जो है ना एक्यूरेट वैल्यू है एक्यूरेशन की किसी हद तक, ठीक है। टोटली एक्यूरेट नहीं होती, फिर भी उसमें कुछ ना कुछ एरर होता है, लेकिन हम उसको ही फिर एक्यूरेट मानते हैं। तो हमने क्या करना है, उसका एवरेज ले लेना है उस रैंडम एरर को रिड्यूस करने के लिए, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास है सिस्टमैटिक एरर। सिस्टमैटिक एरर क्या होता है कि ये होता है कि अगर हमने एक क्वांटिटी ली है, सिंपल वे में हम ये कहते हैं कि सिस्टमैटिक हमारे पास होता है हमने एक क्वांटिटी ली है, उसकी हम डिफरेंट वैल्यूज़ फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। हमने उसकी वैल्यूज़ लेट्स सपोज 10 टाइम्स फाइंड की है, लेकिन हर दफ़ा उस पर जो इफेक्ट है ना, हमारे पास कोई एक इफेक्ट है। जैसे हम लेट्स सपोज हम एक्सेलेरेशन फाइंड कर रहे हैं, तो हमने जो है ना उसकी जो टाइम है वो सेम रखा है, लेकिन हमारे पास जो वेलोसिटी है ना वो उसको अफेक्ट कर रही है हर दफ़ा। एक्सेलेरेशन की क्वांटिटी को हर दफ़ा अफेक्ट कर रही है कि वेलोसिटी में कुछ ना कुछ चेंजेस हो जाती हैं हमसे हर दफ़ा। तो उस एरर को हम कहते हैं सिस्टमैटिक एरर्स के रेफर टू एन अफेक्ट दैट इन्फ्लुएंस ऑल मेजरमेंट ऑफ अ पर्टिकुलर क्वांटिटी इक्वली। कि एक पर्टिकुलर क्वांटिटी जो हमने ली है उसकी जो वैल्यूज़ हमारे पास आती हैं, अफेक्ट जो होता है अफेक्ट दैट इन्फ्लुएंस ऑल, कि ये एक ऐसा अफेक्ट है जो कि ऑल वैल्यूज़ को जो है ना अफेक्ट करता है, इन्फ्लुएंस करता है किसी न किसी हद तक। कि हमारे पास जो एक्सेलेरेशन हम फाइंड करें, टाइम हमारे पास सेम है, हमने एक्सेलेरेशन ही फाइंड करना है हर दफ़ा, लेकिन जो है ना वो उसमें कुछ ना कुछ फिर भी एरर आ जाता है। ये एरर आता क्यों है? ज़ीरो एरर ऑफ इंस्ट्रूमेंट आर इनकरेक्ट मार्किंग। इस एरर की दो वजह हो सकती है। जो हमने इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया है ना, हो सकता है वो करेक्ट ना हो, उसमें उसका जो ज़ीरो एरर था जब हम उसको स्टार्ट में ज़ीरो पे सेट करते हैं, ठीक है, कोई वैल्यूज़ लेने के लिए पहले हम एरर को अपने ज़ीरो से सेट करते, हो सकता है हमने उसको सही ज़ीरो पे सेट ना किया हो, उसमें हमने थोड़ी बहुत कोई मिसिंग हो गई हो, कोई पॉइंट जो है ना 1 पॉइंट या कुछ पॉइंट जो है ना आगे पीछे हो गया, तो हो सकता है उस ज़ीरो एरर जो इंस्ट्रूमेंट का होता है उसकी वजह से हो, या फिर इनकरेक्ट मार्किंग, जो हम मार्किंग कर रहे हैं, जो हम रिज़ल्ट निकाल रहे हैं, हो सकता है हमने उनको करेक्टली मार्क ना किया हो, उसमें भी हमें कुछ पॉइंट्स का डिफरेंस हमसे हो गया, तो इस वजह से जो है ना एरर्स अकर होते हैं। इन एरर को हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं? इनको हम रिड्यूस कर सकते हैं कि जो हमने इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया ना उसको किसी दूसरे इंस्ट्रूमेंट के साथ कंपेयर करके जो कि एक्यूरेट हो, हम कोई और इंस्ट्रूमेंट ले लेते हैं, ठीक है, जो हमें पता हो कि ये इंस्ट्रूमेंट बिल्कुल एक्यूरेट है, तो हम उसकी जगह पे उसको यूज़ कर लेते हैं। इट कैन बी रिड्यूस बाय कंपेयरिंग इंस्ट्रूमेंट विद एन अनदर इंस्ट्रूमेंट, के एक इंस्ट्रूमेंट को दूसरे इंस्ट्रूमेंट के साथ कंपेयर करके हम इस एरर को रिड्यूस कर सकते हैं। इज़ नोन एज टू बी एक्यूरेट, कि जो हमारे पास दूसरा हमने इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया वो एक्यूरेट है। फॉर सिस्टमैटिक एरर कुरेक्शन फैक्टर कैन बी अप्लाइड, या फिर हम कोई कुरेक्शन फैक्टर अप्लाई कर लेते हैं। कुरेक्शन फैक्टर वो क्या होता है कि हम कोई एक फैक्टर ले लेते हैं, जैसे हमने निकाला एक्सेलेरेशन, लेट्स सपोज हमने लिया एक्सेलेरेशन ए इक्वल टू वी ओवर टी, ठीक है, वी ओवर टी स्केयर। तो यहाँ पे हमने ये हम वेलोसिटी टाइम हमारा सेम है, वेलोसिटी की वजह से कुछ ना कुछ चेंजेस आ रहे हैं, तो हम इसके साथ कोई करेक्शन फैक्टर अप्लाई करते हैं। जैसे हमने यहाँ पे कोई भी फैक्टर अप्लाई कर दिया है, जैसे हम 5 कर लेते हैं, यहाँ पे हमने अप्लाई किया कॉन्स्टेंट, एक कॉन्स्टेंट नंबर हमने इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो हम जो भी वैल्यूज़ आएंगी सबको 5 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। करेक्शन फैक्टर अप्लाई करके हम जो है ना हमारा जो करेक्ट एरर होता है वो हम फाइंड कर सकते हैं।
ये था एक क्वेश्चन 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, पहले बहुत दफ़ा पेपर में आया, तो आपने इसको अच्छे से तैयार करना है। ठीक है, इसके रिलेटेड मैंने यहाँ पे एक शॉर्ट क्वेश्चन भी लिखा है, लास्ट पे वो मैं आपको बताऊँगी। वो क्वेश्चन भी पहले पेपर में आ चुका है, तो आपने उसको अच्छे से प्रिपेयर करना है। हमारा दूसरा जहाँ पे मैंने एक शॉर्ट क्वेश्चन टॉपिक लिखा है डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़ के डायमेंशंस क्या होती है, हम इनको कैसे फाइंड करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से 2 नंबर का क्वेश्चन हर बार पेपर में आता है, चाहे वो आपको डेफिनेशन पूछी हो, साथ एग्जांपल्स पूछी हो, या फिर आपको किसी जैसे चीज़ की